सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 देखो भक्तजनों, ना तो हमें कुछ आता है, ना कभी हम कहते हैं कि हमें कुछ आता है, पर एक धन है मेरे पास। क्या है? प्रभु अवतार कथा पुन गाई, तब शिशु चरित कहस मन लाई। भगवान श्री राम के प्राकट्य की कथा सुनने का बहुत मन रहता है और प्राकट्य की कथा सुनते भी हैं। प्रभु ने जब जब अवतार लिया, काकभूषण जी ने तो आनंद पाया, भगवान भोलेनाथ ने पाया है, अब हम भी पाना चाहते हैं। और आपको भी अगर आनंद प्राप्त करना है तो किसकी शरण में जाओगे? सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। आज बृहस्पतिवार है, बाबा नीब करोरी महाराज की कथा सुनेंगे आप। और कथा सुनने से पहले आपके हृदय में राम राम का जो मंत्र है, जो रसायन है, वह आपके हृदय में अवश्य हो। क्यों पूछो? भगवान किस पे कृपा करते हैं? कोमल चित कृपाल रघुराई। बाबा नीब करोरी महाराज की आज आप कथा सुन रहे हैं। बाबा की कृपा है कि हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कथा भी सुनते हैं और आप बाबा महाराज के उस धाम के दर्शन कर रहे हैं जो बाबा के नाम से है, लक्ष्मण दास धाम में है, और बाबा की कथा भी सुन रहे हैं। काशीपुर से बाबा नीब करोरी महाराज भक्त मंडली के साथ रेल द्वारा हल्द्वानी को लौटे। बाबा नीब करोरी महाराज के साथ में थे चौबे जी। बाबा महाराज के लिए चौबे जी ने द्वितीय श्रेणी का टिकट लिया और अन्य भक्तों के लिए तृतीय श्रेणी का टिकट ले लिया, पर एक भूल हो गई। 8 टिकट लेकर एक भक्त को दे दिए थे, जबकि बाबा के साथ में आए लोगों की संख्या 9 थी। एक पंडित जी को छोड़कर जो द्वितीय श्रेणी की जगह तृतीय श्रेणी में सफर कर रहे थे, अन्य भक्तगण बाबा के साथ ही द्वितीय श्रेणी में बैठे थे। बाबा अचानक भक्तों से बोले, टिकट कितने हैं? एक भक्त ने बताया कि पूरे हैं। बाबा नीब करोरी महाराज ने तीव्र सुर में कहा, पंडित का टिकट कहाँ है? इस पर सबको इस भूल पर बड़ा खेद हुआ। बाबा ने सब टिकट अपने पास लिए और चलती गाड़ी से उन्हें बाहर फेंककर सभी को बिना टिकट का यात्री बना दिया। देखिए, बाबा महाराज ने ट्रेन रोकी थी। आज बाबा महाराज की कृपा से रेलवे के बड़े से बड़े अधिकारी बाबा महाराज की शरण में हैं। जो भी बाबा की शरण में आ जाता है, बाबा उसको वो देते हैं जो वह चाहता है। दुष्ट शरण आन जब परही,
पूर्ण इच्छा उनकी करहीं। अरे बाबा तो मेरे दुष्टों पर भी अपनी कृपा करते हैं, हम सब तो बाबा के बच्चे हैं, अरे हम सब पर बाबा कृपा करेंगे। आज बाबा ने सारी टिकट चलती हुई ट्रेन से फेंक दी और सारे यात्री बिना टिकट के हो गए। उस दिन गाड़ी में स्पेशल चेकिंग हो रही थी और बाबा नीब करोरी महाराज ने सारी टिकट फेंक दी। बाबा के पास बैठे 8 भक्त राजकीय कर्मचारी थे, यानी कि सरकारी कर्मचारी थे। उनको भी बड़ी चिंता हुई और चिंता इस बात की हुई कि बिना टिकट पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई। अब बिना टिकट अगर पकड़े जाएंगे तो नौकरी से भी खतरा लग रहा था, क्योंकि सरकारी सर्विस करते थे तो भय भी था। और भय किसके अंदर होता है? जिसे अपने गुरु, अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता है। आज ये सारे के सारे भयभीत हैं। मुझे भी कथा कहते बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है कि बाबा के साथ हैं फिर भी भय है। अरे जो बाबा की शरण में आ गया भय मुक्त हो जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा। हनुमान जी महाराज की शरण में जाने के बाद भय का कोई काम ही नहीं है, कहीं पर भय की गुंजाइश ही नहीं है। पर आज ये बाबा के साथ बैठे बाबा महाराज के भक्त भयभीत भी हैं। अगला स्टेशन आते ही बाबा नीब करोरी महाराज अपने कच्छ से उतर गए और द्वितीय की जगह तृतीय श्रेणी में पंडित जी के पास बैठ गए। अब तो और ज्यादा चिंता होने लगी भक्तजनों को। अब बाबा महाराज उतरे, साथ में सभी भक्तजन पीछे पीछे बाबा के चले और उसी कच्छ में आकर बैठ गए जहां बाबा बैठे थे। उसी समय बाबा ने एक भक्त के हाथ में तृतीय श्रेणी के 9 टिकट रख दिए। आप समझ पाए कुछ? जो जाने सोई देहु जनाई, और जानहि तुम्हि हुई जाई। बहुत कम ऐसे हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, बहुत कम ऐसे संसार में हैं जो भगवान को समर्पित करके कोई भी कार्य करते हैं। आज बाबा ने टिकट फेंकी, भक्त परेशान हुए, पर बाबा नीब करोरी महाराज तो श्री हनुमान जी हैं। बाबा ने अपनी लीला दिखाई, टिकट फेंक दी और फिर 8 टिकट फेंकी हैं और 9 टिकट दे दी। ये कृपा है बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज ने साशरीर रहते हुए कभी भी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि बाबा ने कहा ये भक्तगण ही मेरा परिवार है। मैंने बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में सेवा करते हुए मौनी बाबा को देखा। जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये दिमाग से कुछ चले हुए हैं। जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि संपूर्ण विश्व में अगर बाबा नीब करोरी महाराज की कोई सेवा करता है तो समाधि स्थल पर जो मौनी बाबा थे उन जैसा होना अति दुर्लभ है। बाबा नीब करोरी महाराज के समाधि स्थल पर कई वर्ष सेवा की। उसके बाद मुझे आज तक दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर हैं? खबर मिलती है। एक बार हम गए भी जौनापुर तो हमको नहीं मिले। पर बाबा नीब करोरी महाराज के मैं तो यही कहूँगा इकलौते बाबा के सेवक। इनके ऊपर सीधी कृपा बाबा नीब करोरी महाराज की थी, इसीलिए बाबा ने अपनी कृपा की
समझ गए होंगे कुछ ना कुछ होने वाला है, तो बाबा ने समाधि स्थल से हटा दिया। आज बाबा नीब करोरी महाराज के जितने भी धाम हैं, दिव्य धाम हैं। बाबा साक्षात अपनी कृपा करते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है, जो कथा भी गाते हैं, सुंदरकांड भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि बाबा नीब करोरी महाराज स्वयं किला घाट और लक्ष्मण दास धाम देखते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के ये दो धाम ऐसे हैं जिनको बाबा महाराज स्वयं चलाते हैं भक्तजनों। यहाँ पर और किसी तरह का कोई भी आडंबर भी नहीं मिलेगा। अरे अभी तक मैंने संपूर्ण भारत में जिस जिस धाम के दर्शन किए, कलयुग का प्रवेश मैंने कहा था कि तटीय स्थान पर नहीं है अभी भी। तो एक और बात बताएं कि बाबा नीब करोरी महाराज के किला घाट धाम में आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं। एक बार बाबा की शरण में चले जाओ, निर्मल होके, साफ होके, जो किया वो किया, भूल जाओ। अब क्या करना है? अब सिर्फ प्रेम करना है, जो बहुत कठिन है भक्तजनों। प्रेम और सेवा, ये दोनों शब्द बड़े छोटे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये दोनों शब्दों का जो सार है वो लुप्त हो चुका है। प्रेम भी लुप्त हो गया है और सेवा भी लुप्त हो चुकी है। मैं इसलिए इस दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं। पर जो बाबा की शरण में रह के बाबा के आदेशों का पालन करते हैं, बाबा उनकी नाव भवसागर में भी अगर हो तो निकाल के ले आते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का ये अद्भुत स्थान है और इस तालाब का नाम है अद्भुत रामताल। प्रभु राम जी के नाम से है रामताल। इसी तालाब के जल को बाबा ने घी बनाया। ये बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है आप सब पर। आज की कथा का सार है कि आप विश्वास रखना अपने गुरु पर, आप विश्वास रखना अपने इष्ट पर। आपका बुरा नहीं होगा। कुछ भी ना हो आपके पास, पर आपके इष्ट अगर आपके हैं साथ में, आपके गुरु आपके साथ में हैं, तो आपका बुरा नहीं होगा। बस गुरु और इष्ट पर, उनकी बातों को, जो अमृतमय वचन है, उनका पालन करना पड़ेगा। गुरु आप पर कृपा करेंगे। जैसे अरे बाबा नीब करोरी कम्बल वाले ने भर दी सबकी झोरी, कम्बल वाले ने मेरा दिल किया है चोरी, कम्बल वाले ने। जय सिया राम।